हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है क्योंकि बीच में जो है वो शेड्यूल बहुत बिजी था। 23 सितंबर के बाद ये मैं जो है नया वीडियो आज 27 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसके लिए बहुत सारा सॉरी कि मैंने बीच में वीडियो अपलोड नहीं किया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं नन जो है ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। और देखिए, ये तो आपको पता है कि नन क्या है, कीवर्ड है। और नन हो गया, ट्रू हो गया और फॉल्स, ये तीन जो कीवर्ड होते हैं ना, इनका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। कीवर्ड के क्या रूल है वो कीवर्ड वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और कीवर्ड क्या है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ये सारा पे वीडियो बना हुआ है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो, इसका ये टॉपिक तो थोड़ा सा है बट हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँ एक ही वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। हम लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं तो हम इसको लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और हम ले लेते हैं हाईलाइटर। तो नन इज स्पेशल डेटा टाइप, ठीक है। नन क्या है, स्पेशल डेटा टाइप है विथ अ सिंगल वैल्यू। ये कितनी वैल्यू लेता है एक बार में, सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू लेता है। ये लाइन को आप ध्यान रखेंगे। नन क्या है, स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है और ये क्या रखता है, एक सिंगल वैल्यू रखता है। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। इट इज यूज टू, ठीक है, लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ सिचुएशन। एब्सेंस ऑफ सिचुएशन की बात करी जा रही है ना, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको डिलीट, ये एब्सेंस ऑफ सिचुएशन की बात करी जा रही है। एब्सेंस मतलब वो सिचुएशन, वो जो है वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करा जाता है, नल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो हम उसके लिए नल का यूज़ करते हैं, सॉरी नन का यूज़ करते हैं। ये बार बार जो वर्ड नल मैं बोल रही हूँ ये जावा में यूज़ होता है। जावा में अगर कोई खाली चीज़ या एम्प्टी चीज़ बतानी है तो आप उसके लिए नल का यूज़ करेंगे। सेम एज आप पाइथन में नन का यूज़ करेंगे, NONE, नन, ठीक है। तो अगर आपने जावा पहले पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे नल वैल्यू का क्या रोल होता है। नहीं पढ़ा है तो नन और नल दोनों जो है वो सेम चीज़ें होते हैं। दोनों का मतलब है कि खाली सिचुएशन या कुछ नहीं है को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन। ये कि कोई भी स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। एंड इट इज़ नेदर सेम एज फॉल्स नॉर जीरो। ये जो है फॉल्स और जीरो के बराबर नहीं होता है, मतलब ना तो ये फॉल्स होता है ना ये जीरो होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इसका मतलब है कि वो जगह खाली है, वो आपको बता रहा है कि खाली है, जीरो नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है, माई वेर इज इक्वल टू नन दिया गया है, फिर उसको प्रिंट कराया गया है और इसका टाइप जो आया है क्लास का नन टाइप आया है और प्रिंट जब कराया गया है तो वैल्यू नन प्रिंट करी गई है। हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने चलते हैं IDE पे और ये आ गई हमारा IDE, ठीक है। टेक्स्ट देख लें, टेक्स्ट ठीक है ना, लगभग इतने ठीक है, थोड़े और बड़े कर लें। कॉन्फ़िगर IDE में जाइए और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 29 था तो हम इसको 34 कर लेते हैं एंड देन ओके, ठीक। चलिए अब देखें, हाँ अभी ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक फंक्शन और फंक्शन जो है हम बनाते हैं DEF कीवर्ड का यूज़ करके। और इसके बाद मैंने फंक्शन का नाम रख दिया माई, ठीक है। और ये बन गया हमारा फंक्शन। जब भी आप फंक्शन बनाएंगे तो डबल जो कॉलन है उससे आप उसको क्लोज करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे करा देती हूँ कुछ रिटर्न। देखो फंक्शन जो होता है वैल्यू रिटर्न करता है, हमको वापस लौटाता है कुछ ना कुछ वैल्यू। अगर नहीं समझ आ रहा है तो रुकिए, इसको हम और आगे अच्छे से समझेंगे। अच्छा, फंक्शन वाले चैप्टर में तो इसको पढ़ा होगा आपने ना, फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें। और रिटर्न कराएंगे हम इससे क्या, हम रिटर्न कराएंगे कोई वैल्यू, सपोज 30, देन एंटर। और अब हम करा देते हैं इसको x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, हम सॉरी कहाँ गया, एक सेकेंड, हम इसको कर देंगे y इज इक्वल टू
फंक्शन कॉल है ना, फंक्शन का नाम क्या है हमारे माइन, और ये हो गया फंक्शन कॉल। और अब हम प्रिंट करा देंगे किसको, एक्स को, ठीक है, प्रिंट हमने करा दिया एक्स को। अब चलिए रन करते हैं इसको। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू रखी रिटर्न, जो वैल्यू रिटर्न करेगा क्या 30, ठीक है। और जो फंक्शन है जब हम उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी। इस फंक्शन का काम है। और इसको हम रन कराते हैं, रन मॉड्यूल को यूज करके। और अब हमारे पास आ गया 30, ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है 30। लेकिन हम तो नन का यूज पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 की जगह, 30 को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, 30 की जगह करा दूं प्रिंट के अंदर हम कर देते हैं डबल कोट्स में मैक्सॉफ्ट 2, राइट। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। अब क्या प्रिंट होगा, रन कराते हैं, देखिए, ठीक। तो हमने प्रिंट कराया क्या, मैक्सॉफ्ट 2, तो मैक्सॉफ्ट 2 आया, लेकिन उसके साथ में आप नोटिस करिए कि यहाँ पे क्या आ गया, नन आया। हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, पर ये क्यों आया, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो होता है ना, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं और वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो किस टाइप की वैल्यू है, ये तो प्रिंट फंक्शन परफॉर्म हुआ, इसने डिस्प्ले करा दिया वैल्यू किस टाइप की रिटर्न हो रही है, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है। तो नथिंग, नन का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, नो वैल्यू एसोसिएटेड, ठीक है, कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं हो रही है। नन का मतलब ये है कि कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू माई, इसको मैं प्रिंट करा दिया क्या हमने, y। अगर मैं ये नहीं कराती हूँ फिर क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देती हूँ। इसको हम हटाने के लिए कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, सॉरी, कंट्रोल Z, हम कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। कमेंट पढ़ा हुआ है सभी ने, नहीं पढ़ा है तो कमेंट वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। फंक्शन कॉल, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे या रन कराएंगे, देन क्या रन होगा, मैक्सॉफ्ट 2, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है, जो हमने वो प्रिंट कराया वो तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहा है, किस टाइप की रिटर्न कर रहा है, तो उसने अभी नहीं बताया। क्यों, क्योंकि हमने इस फंक्शन को किसी में असाइन नहीं किया था, हमको पता ही नहीं किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर ये नन जो कीवर्ड होता है मैनुअली इसलिए यूज होता है कि आपको सिचुएशन पता चले कि किस टाइप की सिचुएशन अंदर बन रही है, फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम में जो है ये पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू आपको दे रहा है। तो उसके लिए यूज होता है क्या, नन कीवर्ड का यूज होता है, ताकि प्रोग्राम में एरर्स ना आए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, वाई था ना, वाई प्रिंट करा रहे हैं तो ये। और जब मैं इसको वापस से रन कराऊंगी तो ये दो वैल्यू आपको देगा। एक तो होगा क्या, एक काम करते हैं हम इसमें यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, मतलब अब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट, और अब हम इसको करेंगे रन करा देते हैं इसको फटाफट। और ये देखो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक, कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। तो आप इसको इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप जो नन वैल्यू है ना, नन वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, एक बार में, सिर्फ एक बार में क्या, पूरे अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही नन आप यूज़ कर सकते हैं, आप बार बार नहीं यूज़ कर सकते। ये भी इसका एक फीचर है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल हम इसी में करते हैं, सपोज दैट मैंने दिया और यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू भी कर दिया क्या, नन, NONE, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम चाहे जितने भी नन यूज़ कर लें, लेकिन वो एक ही होगा, हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बार बार यूज़ भी करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, C इज इक्वल टू नन कर दिया, C इज इक्वल टू नन, ये हो गया। और अब मैं करा रही हूँ इसके अंदर प्रिंट
इसके अंदर हम करेंगे पास। ठीक है, पास एक कीवर्ड है। ठीक, पास को हम डिटेल में जानेंगे, कीवर्ड क्या होता है, वैल्यू को ये पास करता है। ठीक, अब ये हो गया। वाई के अंदर हम प्रिंट कराएंगे सबका आईडी। ठीक है ना, आईडी फंक्शन क्या करता है, इसका शॉर्ट वीडियो भी डला हुआ है और इसको डिटेल वीडियो भी इसका डला हुआ है, तो आप इनको जाके ज़रूर देख लें चैनल में। तो यहाँ पे मैं करूँगी आईडी फंक्शन का यूज़ और इसके अंदर हम पास करेंगे, हमको किसका आईडी जानना है, ए का। ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे आईडी फंक्शन और इसके अंदर हमें किसका जानना है, बी का। और फिर हम आईडी फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमें किसका जानना है, सी का। ठीक है, आईडी का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी क्या है ना, कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे इसका घर है, कहाँ जा कर के हमको ढूंढना है। ठीक, तो ये हो गया। कंट्रोल एस करिए, हर बार जितनी लाइन आप चेंज करेंगे हर बार इसको आप कंट्रोल एस करेंगे, देन रन। और रन करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, देखिए सभी पूरे सेम है ना, ए का भी सेम, बी का भी सेम और सी का भी सेम। मतलब इनका जो एड्रेस है ना, ये लोग एक ही घर में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी जो है वो एक ही घर में है। मतलब है कि अगर आप नन यूज़ कर रहे हो, एक नन आपने यूज़ कर लिया, चाहे आपने 10 नन यूज़ कर लिए, बेसिकली वो एक ही जगह को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, अलग अलग जगह को नहीं। ठीक है ना, तो ए का भी जो है, आप बी का भी, सी का भी, तो कहने का मतलब है इन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि नन को आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, बहुत बार आप यूज़ नहीं कर सकते। आया समझ में? तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, अपने पीडीएफ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ क्या आया, समझ ये आया कि जो नन होता है उसका मतलब है नथिंग, कोई वैल्यू नहीं, नो एसोसिएटेड वैल्यू। नन का मतलब ये होता है कि इसने कोई भी वैल्यू एसोसिएट करके नहीं रखी है। प्रॉब्लम आए प्रोग्राम में, ना आए प्रोग्राम में, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम नन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामर को बताता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये खाली है, ये जीरो से बिल्कुल अलग है, ये फॉल्स से भी बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, तो ये जब हम बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे, आगे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, तो नन का यूज़ जो है वो आप बहुत ईजिली तरीके से वहाँ पे समझ पाएंगे। तो होपफुली कि ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा, नन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसके लिए मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस या MCQs ला सकूं, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।